नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के राज नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। नाजरीन, शुरुआत करते हैं मगरबी एशिया से, जहाँ पर अमेरिका और ईरान के माबैन जो है सिफारती बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे। जंगबंदी के हवाले से अमन मुज़ाकरात के लिए नुकात जो है एक दूसरे को रवाना किए जा रहे थे। बीच में सालिस का रोल जो है, मीडिएटर का रोल पाकिस्तान की जानिब से अदा किया जा रहा था। मगर इसी बीच ये ख़बर मगरबी एशिया से आ रही है, ईरान से आ रही है कि जुनूबी ईरान पर अमेरिका ने फ़िज़ाई हमला कर दिया है। इस फ़िज़ाई हमले में 4 ईरानी शहरियों के मारे जाने की भी इत्तला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहरियों को निशाना बनाना जंगी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी समझा जाता है। उसके बावजूद इसराइल और अमेरिका मगरबी एशिया में ख़ास तौर पर ईरान पर और इसराइल की जानिब से लेबनान और गाज़ा पर सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात मुसलसल लगते हुए आ रहे हैं। अब की मरतबा जुनूबी ईरान में जो है अमेरिका ने हमला किया है, फ़िज़ाई हमला किया है। उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के ईरान के जो ठिकाने हैं, डिफेंस ठिकाने, दिफाई ठिकाने, उनको निशाना बनाने और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरान की जानिब से जो ख़बरें मौसूल हो रही है, उन ख़बरों के मुताबिक जो है ईरान में 4 जो शहरी हैं, ईरानी शहरी हैं, वो इन हमलों में शहीद हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि शहरियों को निशाना बनाना, इससे कबल भी ये तमाम वाक़यात पर ये 84वें दिन जो है ये जंग दाखिल हो गई है मगरबी एशिया में। ईरान के जो मुकाबला है इसराइल और अमेरिका से, जो जंग शुरू हुई थी, ये जंग 84 दिनों में पहुंच गई है। अब 84 दिनों बाद, जबकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात चल रही है, एक तरफ अमन कायम करने की बात चल रही है, एक तरफ जो है दोनों ममालिक के दरमियान, अमेरिका और ईरान के दरमियान में मुआहदों पर बात चल रही है। ऐसे में अमेरिका का हमला जो है वो इंतहाई तशवीशनाक अमल समझा जाएगा, क्योंकि देखिए जो सारी दुनिया पर जो है जंग के असरात तो नुमायां तौर पर दिखाई दे रहे हैं। महंगाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, अशिया खुर्दनोश में इजाफ़ा हो रहा है। मगरबी ममालिक में 300 से 400 गुना ज़्यादा ईंधन की जो कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है। एशियाई ममालिक में भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है कीमतों में, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में। हिंदुस्तान में चौथी मरतबा जो महज पिछले 15 दिन में 4 मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया था। अब जो है सीएनजी गैस पर भी जो है इजाफ़ा हो गया है। एलपीजी पे तो ऑलरेडी पहले से एलपीजी पर इजाफ़ा हुआ था, कमर्शियल और घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स पर फ़ी लीटर के हिसाब से। अब सीएनजी पर फ़ी लीटर 2 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ है। जंगी असरात हैं, ये महंगाई जंग की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आबनाए हुरमस जो जहाँ से सारी दुनिया को सरबराह किया, तरसील किया जाने वाला जो ख़ाम तेल है, उसका 60% हिस्सा इसी आबनाए हुरमस से गुज़र कर आता है। आबनाए हुरमस पिछले 84 दिनों से बंद है और वहाँ पर एक तरफ ईरान ने जो है आबनाए हुरमुज़ को बंद कर दिया है, तो दूसरी जानिब जो है अमेरिका ने भी जो है ईरानी बंदरगाहों की जो है नाकाबंदी कर दी है। नाकाबंदी और आबनाए हुरमुज़ पर पाबंदी के दरमियान में ईरान पर अमेरिका का हमला, जुनूबी ईरान पर अमेरिका के हमले से एक नया वबाल खड़ा हो सकता है। हालात मज़ीद अबतर हो सकते हैं। कोशिश की जा रही थी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो हालिया सोशल मीडिया पोस्ट है, उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट से ये साफ दिखाई दे रहा था कि मुज़ाकरात जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि दोनों ममालिक के माबैन अमन मुआहदा तय हो जाए। जहाँ तक अफजुदा यूरेनियम की बात है, तो उस मामले में ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो अफजुदा यूरेनियम भी हवाले करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद जो है ख़तर और दीगर ममालिक की सालिसी के बाद कुछ अदायगी जो है जंगी नुकसानात की अदायगी के मुताल्लिक़ भी मुआहदा तय हो रहे थे और रज़ामंदियों का इजहार हो रहा था। उसके बावजूद अचानक से जुनूबी लेबनान पर अमेरिका का हमला, ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल तशवीश इसको समझा जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। अमरीकी नशरियात से इस बात का दावा किया गया है
कि अमेरिका, ईरान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान पर हमला हुआ है और उसमें उसके 4 शहरी शहीद हुए हैं। एक तरफ बात की जा रही है अमन मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ जंग की जा रही है, फ़िज़ाई हमला ईरान पर किया जा रहा है। इसी दौरान में जो है अब्राहम अकॉर्ड्स पर जो है रजामंदी और दस्तखत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दबाव अब बढ़ गया। अब्राहम अकॉर्ड्स जो है एक ऐसा मुआहदा है जिसको बहुत सारे अरब ममालिक जो है उस पर रजामंदी का इजहार किया और बहुत सारे अरब ममालिकों ने उस पर एतराज़ भी जताया है और उस पर रजामंदी का इजहार नहीं किया है। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इब्राहिम अकॉर्ड्स को मुस्तरद करता है। इब्राहिम अकॉर्ड्स के मुताल्लिक़ आपको ये बता दूं 2020 में एक मुआहदा तय हुआ था अरब ममालिक से, ख़ास तौर पर 2020 में ये इसरार किया गया था कि इस मुआहदे पर दस्तखत करें। इस मुआहदे के तहत इसराइल को जो है आपको एक मुल्क के तौर पर उसको बाज़ाब्ता तस्लीम करना अकॉर्ड्स का हिस्सा है, अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा है। पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। 2020 में ही मुत्तहिदा अरब अमारात और क़तर ने इस अकॉर्ड पर दस्तखत की थी और दस्तखत करते हुए इसराइल को तस्लीम किया था एक ममलकत के तौर पर। तो इसी को अब एक नया जो है शोशा ये लेकर डोनाल्ड ट्रंप सामने आए हैं। अब लगता है कि दबाव डालेंगे, ईरान पर दबाव डालेंगे, इराक़ पर दबाव डालेंगे, पता नहीं और कितने ममालिक है उस पर दबाव डालकर ये जो मगरबी एशिया में जो जंग चल रही है वो जंग को मज़ीद आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। देखिए नाज़रीन, आपको हम ये बता दें कि मुतअद्दिद अरब ममालिक जो हैं उन्होंने उनके दरमियान में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत जो है कौमी सलामती के मुआहदात हुए थे, सिक्योरिटी ताल्लुक़ात बने थे, माशी ताल्लुक़ात, सिफारती ताल्लुक़ात भी मामूल पर आए थे अब्राहम अकॉर्ड्स के मुताबिक। अब अब्राहम अकॉर्ड्स का जैसा कि मैंने कहा कि एक शोशा डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं। अब देखना है कि ये शोशा किस तरीक़े से उसको आगे बढ़ाते हैं और क्या ये जो है मज़ीद जंग को, ईरान मगरबी एशिया के हालात को, ख़ास तौर पर अमेरिका, इसराइल और ईरान के माबैन जो जंग चल रही है उसको तूल देने का क्या ये सबब बनता है, ये आने वाले दिनों में हम ज़रूर देखेंगे। मगर अहम बात यह है कि अगर जंग नहीं रुकती है, ईरान और अमेरिका इसराइल के माबैन जो जारी जंग है वो नहीं रुकती है, तो उसका असर सारी दुनिया पर और मज़ीद पड़ेगा। अभी हालात सारी दुनिया में ख़राब हैं, माशी बहरान का शिकार बहुत सारे ममालिक हैं। हिंदुस्तान जैसे दुनिया की बड़ी सराफा मार्केट जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर आए दिन देखिए पिछले 15 दिनों में अगर 4 मरतबा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो फिर इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी उसमें क्या होगी जहाँ पर 150 करोड़ की आबादी रहती है और बेशतर आबादी 80%, 70 से 80% आबादी का इन्हिसार ईंधन पर ही है। तो वहाँ पर अगर खपत ज़्यादा है तो फिर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे से जो परेशानी लोगों के जेब पर पड़ेगी उसको समझने की ज़रूरत है। हालांकि एक्साइज़ ड्यूटी का हवाला दिया जा रहा था, उसके बावजूद भी जो है सार्फिन को कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। इस कीमतों में सीएनजी की कीमतों में आज 2 रुपये से ज़्यादा का इजाफ़ा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सार्फिन के बोझ पर और जेबों पर और मज़ीद बोझ पड़ने वाला है। इसलिए क्योंकि जब फ़ी लीटर 2 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा होगा तो 14 रुपये का जो सिलेंडर हो, 14 लीटर का या 16 लीटर का किलो का जो सिलेंडर होगा, फिर उसकी कीमतों में किस हद तक इजाफ़ा होगा उसको हमें सोचने की ज़रूरत है। फ़ी लीटर 2 रुपये 61 पैसे का इजाफ़ा सीएनजी में फ़िलहाल किया गया है। तो फिर अब देखते हैं कि और मज़ीद क्या कीमतों में इजाफ़ा आने वाले दिनों में होता है। वो रियासतें हम मुसलसल कह रहे थे, वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है
वहाँ पर मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। ईद के मौके पर जैसा कि हमने कल बात कही थी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पुलिस के आला हुक्काम के साथ एक जायज़ा इजलास में इस बात की हिदायत दी कि ईद के मौके पर सड़कों पर नमाजें ना पढ़ने ना दिया जाए, और उन्होंने लोगों से भी अपील की थी कि सड़कें जो है चलने के लिए है, नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है। हालांकि हमने देखा है कि जब दीगर मज़ाहिब के तकारीबात होते हैं तो सड़कें किस लिए होती है, चलने के लिए होती है या फिर हंगामा आराई के लिए होती हैं, ये योगी आदित्यनाथ को अपने गिरेबान में झांक कर जवाब देना इस बात का पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है मुसलमानों को निशाना बनाना उनका मकसद है, और मुसलमानों को उनकी इबादतों से रोकना उनका मकसद है। तो उसी मकसद के तहत और ख़ास तौर पर उन्होंने हिदायत दी थी कि वो तमाम इलाके जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मसाजिद हैं, वहाँ पर सर्वेलांस किया जाए, सख्त सिक्योरिटी लगाई जाए, पुलिस तैनात की जाए, और अगर ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन्स कैमरों से तमाम इलाके की निगरानी कराई जाए, महज इसलिए क्योंकि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकना है। तो ये एक उसके बाद देखिए, अब मगरिबी बंगाल की हुकूमत ने भी ये ऐलान किया था। बाज़ाब्ता मगरिबी बंगाल की हुकूमत तो जुमा की नमाज़ें भी अदा करने से मुसलमानों को रोक रही थी, क्योंकि मगरिबी बंगाल की दारुल हुकूमत कलकत्ता के जो इलाक़ों में मसाजिद हैं वो छोटी छोटी मसाजिद है, और जो उसकी गुंजाइश कम है, गुंजाइश कम होने की वजह से मसाजिद की लोग सड़कों पर आकर नमाज़ पढ़ रहे थे। मगरिबी बंगाल में भी ये हिदायत जारी कर दी गई। अब जो है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, देखिए जब ये कहते हैं कि ना हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, तो पुष्कर सिंह धामी भी पीछे कैसा रहेंगे। वो भी अपने आप को बीजेपी का बड़ा लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के नूरे नज़र बनने की कोशिश उन्होंने भी की है, और उसी कोशिश के हिस्से के तौर पर हम इसको समझेंगे कि पुष्कर सिंह धामी ने भी ये लोगों को इंतबा दिया है, वार्निंग दी है। देखिए, आप एक आईनी ओहदे पर फायज शख्स अगर किसी को वार्निंग देता है तो फिर ये अफसोस की बात है। हमने इससे पहले भी कहा था, जब मगरिबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने ये कहा था कि अगर मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है और मुसलमानों का हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ हिंदुओं का काम करेंगे, इस तरह की बात शुवेंदु अधिकारी ने की थी। जब भी हमने एतराज़ किया था कि एक आईनी ओहदे पर फायज शख्स जो है वो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक़ नहीं करता, और काम अगर है तो उसके पास जो आता है उसका काम करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है उस शख्स की। मगर ऑन कैमरा उन्होंने कहा था। अब जो है पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वार्निंग दी है सड़कों पर नमाज पढ़ने के हवाले से। ईद उल अज़हा का मौका है, और जो है ईद उल अज़हा का मौका है, और उत्तराखंड में ख़ास तौर पर जो है वो मंदिरों की भूमि कहा जाता है, वहाँ पे कृष्ण भूमि उसको कहा जाता है। जो हिंदू बरादरी के लोग हैं उसको उत्तराखंड के इलाक़ों को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उसको देखते हैं। वहाँ पर 4 धाम की यात्रा का सिलसिला भी जारी है। उसके पेश नज़र जो है पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान किया है कि उत्तराखंड में किसी भी मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, नहीं पढ़ी जाएगी। और उन्होंने इंतबा दिया और क़ानून की इस तरह की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई का भी इंतबा उन्होंने दिया है। उत्तराखंड हुकूमत का कहना है कि वो जो मुकर्ररा ईदगाहें हैं वहीं पर नमाज़ें अदा की जाए, मसाजिद के बाहर सड़कों पर नमाज अदा करने से मुसलमानों को रोक दिया गया है। इस तरीक़े के क़वानीन के ज़रिए से, जैसा कि हम बारहा कह रहे हैं, बीजेपी के बरसर इक़्तिदार रियासतों में एक खौफ और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बताने की कोशिश की जा रही है, उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की बरसर इक़्तिदार रियासतों में मुसलमान जो हैं वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं। एक और दूसरी अहम बात ये यहाँ पर ये है कि वो पैगाम जो है वहाँ का पैगाम दूसरे मुल्क की रियासतों तक वो पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर अगर कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें काम कर रही हैं जिन रियासतों में, मगर बीजेपी बरसर इक़्तिदार नहीं है, और जो है वहाँ पर इस तरीक़े के पैगामात के ज़रिए हिंदू पोलराइजेशन का काम जो है बीजेपी कर रही है। उसका असर हमने मगरबी बंगाल में देखा। हम मगरबी बंगाल में जहाँ पर मरकज़ी एजेंसियाँ एक हथियार बनी हुई थी मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए, उसी तरह जो है ये हिंदू पोलराइजेशन का फार्मूला भी मगरबी बंगाल में बड़ी हद तक बीजेपी के लिए कारामद साबित हुआ है। और आप देखिए कि जैसा कि मैं कह रहा था कि जो वो रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है वहाँ पर चीफ़ मिनिस्टरों के जो है माबैन जो है एक रेस लगी हुई है कि वह ख़ुद को सबसे बड़ा जो है फ़िरक़ा परस्त, सबसे बड़ा मुखालिफ मुस्लिम बताने की, पेश करने की जो है एक दौड़ लगी हुई है। और उसमें तो फ़िलहाल जो है सबसे सर फ़हरिस्त जो है वो योगी आदित्यनाथ ही हैं, मगर उनके नक्श कदम पर शुभेंदु अधिकारी चल रहे हैं। फिर उसके बाद नंबर आता है पुष्कर सिंह धामी का, जो बड़े तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को पीछे करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे नाम हैं, मगर ये 3 नाम फ़िलहाल जो है वो सर फ़हरिस्त हैं। अगर हम यादव की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर हैं, मध्य प्रदेश के चीफ़ मिनिस्टर भी का पीछे नहीं है, मगर ये 4 लोगों की जो दौड़ चल रही है, चारों में मोहन सिंह यादव वो जो है चारों में जो है सबसे आगे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं, माफ़ करना। तो सबसे आगे योगी आदित्यनाथ है, दूसरे नंबर पर शुभेंदु अधिकारी है, तीसरे नंबर पर पुष्कर सिंह धामी है, चौथे नंबर पर जो है मोहन सिंह यादव है। ये आपस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सबसे बड़े जो हिंदू हैं, हिंदू मतलब हिंदुओं के लिए उनकी हुकूमत है और वो मुसलमानों के कट्टर मुखालिफ हैं। अपने अमल से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्लॉगर को जो है पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसलिए गिरफ़्तार कर लिया है कि उसने शिव चौक का एक जो मंज़र है उसको, उसके साथ जो है अपनी एक जो रील होती है, सोशल मीडिया की रील होती है, वो सोशल मीडिया की रील पर वो शिव चौक के साथ नॉनवेज खाना रख दिया उसने। अरे क्या, किस किस्म की ये बदतमीज़ी चल रही है। और जो है अब वो जो रील जो है वो उसकी वजह से नफ़रत पर मुश्तमिल मुहिम जो है उसकी शुरुआत हो गई, उसको हवा देने की रील बनी। तो इस हवाले से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक नौजवान को सोशल मीडिया के पर जो सोशल मीडिया व्लॉगर है अनस अहमद, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सारा खेल जो है सिर्फ इसी बात का है, अगर वो जो व्लॉग है अगर कोई नॉन मुस्लिम का अगर होता, गैर मुस्लिम का होता, तो शायद इतना हंगामा नहीं होता, क्योंकि अनस अहमद के नाम से उस नौजवान की शिनाख्त हुई है जिसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शिव चौक का पोस्ट डाला और साथ में जो है उसने नॉन वेज खाने की जो कुछ प्लेट्स वगैरह है होटल की, कुछ एक रील बनाकर उसने पेश की और उस पर उसकी शिकायत की गई। उसके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज हुआ और उसको वो बेचारे व्लॉगर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या किस कदर मतलब कैसा माहौल को बनाने का वो रियासतों में जहाँ पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, माहौल को किस तरह ढालने की कोशिश की जा रही है, माहौल को किस तरह तैयार करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये आपके सामने वाज़े है। तो अफसोस की बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो, हालांकि शिव चौक का वीडियो अलग है और फिर नॉनवेज का जो होटल का वीडियो है वो अलग है, मगर एक साथ पेश करने पे, एक साथ बताने पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है।
तो सोचो अगर इत्तेफाक से शिव चौक में बैठकर अगर वो नौजवान अगर कुछ इस तरह की रील बनाता तो फिर उसका क्या हाल कर देते। उसको तो दहशतगर्द बताने से भी यूपी पुलिस गुरेज नहीं करती। मगर अफसोस की बात है कि देखिए आइन जो है हर चीज़ की इजाज़त देता है, मुकम्मल आज़ादी, किसी के भी मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाए बगैर आप अपने कामों को पूरा करने की मुकम्मल आज़ादी आइन ने हिंदुस्तान के हर शहरी को दी है। मगर हिंदुस्तान के शहरियों को मतलब ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के शहरियों को मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाने का काम किया जा रहा है उन रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है। अब खबर है मगरबी बंगाल की जहां पर शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट हुकूमत ने रोहिंग्याई और बांग्लादेशी जो महाजरीन हैं, गैर क़ानूनी महाजरीन हैं, उनको सस्पेक्ट फॉरेनर्स मुश्तबा जो गैर मुल्की है उनके लिए उनको तहवील में रखने के लिए डिटेंशन सेंटर्स बनाने का काम शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी हुकूमत ने मगरबी बंगाल में डिटेंशन कैंप्स तैयार करने का काम शुरू कर दिया है जिसमें मुश्तबा जो गैर मुल्की हैं उनको रखा जाएगा। अब मगरबी बंगाल की हुकूमत के निशाने पर रोहिंग्याई और मगरबी बंगाल मतलब बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं, रोहिंग्याई और बांग्लादेशी है मुसलमान, मैं अगर कहूँगा तो थोड़ा सा उजलत की बात हो जाएगी। इस तरह के अहकामात जो है मुसलमानों को टारगेट करने के अहकामात मगरबी बंगाल हुकूमत ने रोहिंग्याई और बांग्लादेशी मुसलमानों को इसे नहीं दिया। हालांकि मरकज़ी हुकूमत ने यह वाज़े कर दिया है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो माफ़ करना, यहाँ से आने वाले गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वहाँ की अक़लियतें जो हैं, उन्हें हिंदुस्तान की शहरियत से नवाजा जाएगा, जबकि अक्सरियत जो है यानी मुसलमान इन ममालिक से आने वाले मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान की शहरियत नहीं दी जाएगी। इस तरीक़े के अहकामात जो है मगरबी बंगाल हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत ने दिए हैं। मगर मगरबी बंगाल हुकूमत ने ये कहा है कि रोहिंग्याई और बांग्लादेशी लोगों की निशानदेही मुश्तबा जो है गैर मुल्की जो है उनकी निशानदेही करते हुए जहाँ पर रखा जाएगा वो डिटेंशन मराकज़ क़ायम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत ने। शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत जब से मगरबी बंगाल में इक़्तिदार में आई है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो योगी आदित्यनाथ को पीछे करने के लिए तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रहे हैं। मगर जिस तरह की दौड़ शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल में लगा रहे हैं, वो दौड़ या तो बीजेपी को मतलब नैया पार करा देगी बीजेपी की, या फिर बीजेपी की नैया मगरबी बंगाल में डुबा भी दे सकती है। क्योंकि मगरबी बंगाल को इनकलाबी ज़मीन कहा जाता है और मगरबी बंगाल में से रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं, मुजाहिदीन आज़ादी हैं, वो आए थे। और फिर जिस तरह से मगरबी बंगाल में इनकलाबी तब्दीलियाँ, सियासी तब्दीलियाँ आई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बाद तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के बाद अब बीजेपी, तो जिस तरीक़े के बड़े पैमाने पर सियासी तब्दीली आए हैं उसको देखते हुए अगर शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर हुक्मरानी करने की मगरबी बंगाल में कोशिश करेंगे तो फिर बीजेपी का मगरबी बंगाल में अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है। तो खैर देखते हैं कि बीजेपी का सबका अल्लाह ही मुहाफ़िज़ है। देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ बीजेपी की जानिब से, शुभेंदु अधिकारी हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं, उसके मुतालिक आने वाले दिनों में क्या होता है हम ज़रूर उस पर नज़र रखेंगे। एक खबर अहम है, देखिए जेलों में 5-5 साल से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटते हुए उमर खालिद, शर्जील इमाम, जुल्फ़िशा फ़ातिमा, खालिद सैफ़ी और ऐसे बहुत सारे, मीरा हैदर, ऐसे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जेलों में ज़िंदगी काट रहे थे। अभी उमर खालिद को 3 दिन की पैरोल मिली और फिर जो है खालिद सैफ़ी को भी ज़मानत पे रिहा किया गया है। तो ये अब मिली है 5 साल के बाद। मगर एक मुजरिम को
जिसको सज़ा हो गई है, मैं मुलजिम नहीं कर रहा हूँ, गौर कीजिए आप, एक मुजरिम को जिसको 5 साल कैद की सज़ा हो गई है, एक सहाफ़ी के कत्ल केस में, असमत रेज़ी के मामलात में, पॉस्को मामलात में और बहुत सारे दीगर जो है अगवा करने के मामले, इक़दाम कत्ल के बेशुमार मामलात में मुलव्विस खाती पाए जाने के बाद 5 साल की सज़ा अदालत की जानिब से सुनाए जाने के बाद महज 1 साल में जो है करीब करीब 406 नहीं 35वीं मरतबा 35वीं मरतबा पैरोल पर रिहा किया गया है। अब के 30 दिन की पैरोल है। अब हालांकि अगर आप उमर खालिद की बात करें तो उमर खालिद को सिर्फ 3 दिन की पैरोल दी गई है। इससे पहले भी जो पैरोल दी गई थी 3 से 4 दिन की, बहन की शादी के लिए 3 से 4 दिन की पैरोल दी गई थी, मगर एक मुजरिम को सज़ा सुनाई, जिसको सज़ा सुना दी गई है उसको बार बार पैरोल पर रिहा किया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ये जो मुजरिम जो हैं, सज़ाई याफ्ता असमत रेदी करने वाले राम रहीम को जो है दोबारा 30 दिन की जो है पैरोल पर रिहा कर दिया। 16वीं मरतबा 5 साल की जेल का सज़ा में 16वीं मरतबा जो है राम रहीम को जेल से रिहा किया गया। मुझे इशारा मिल गया है, अपनी बात को ये आखिरी खबर से ख़त्म कर दूंगा। गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस की, अहमदाबाद पुलिस की सख्त सरजनिश की है। वो मामले में शेख ज़हीर जो एक 70 साला मोहम्मद शख्स को बीफ के शुबे में लाकर पुलिस स्टेशन में रखा गया था और पुलिस तहवील में जिसकी मौत हो गई थी, घर वालों के मुताबिक जो है पुलिस ने उन्हें इस कदर मारा पीटा और उनका जो अपने बेटे को दिया हुआ बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है, उससे ज़ाहिर हो रहा है कि किस तरह प्राइवेट पार्ट्स पे उनके पुलिस ने मार पीट की और किस तरह उन्हें अजियतें पहुँचाई और वो अजियतों से जो है वो जानवर ना हो सके। इंतकाल हो गया था शेख ज़हीर का पुलिस तहवील में। उस पर जो उसका जब अदालत में ये मामला पहुंचा तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस ये नहीं कह सकती है कि वो तहकीकात करेगी, जो चाहे वो तहकीकात करेगी मगर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। इस तरीक़े का जो पुलिस का कहना है वो अफसोसनाक है। उस पर सख्त गुजरात पुलिस की सरजनिश गुजरात हाई कोर्ट ने की है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।